नमस्कार साथियों, मैं यश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैं सरकार में। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं यह मानव स्वास्थ्य और रोग जो क्लास 12th का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह स्वास्थ्य के बारे में परिभाषा दिया गया है। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछेगा कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ। तो पहला बात याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल कब 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर इसकी पूछेगा कि स्थापना तो 7 अप्रैल 1948, लेकिन पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय याद रखेगा स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में। तो आते हैं, देखते हैं कि स्वास्थ्य किसे कहेंगे। तो जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह क्या हो, स्वस्थ हो, तो उसे हम स्वास्थ्य कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि शारीरिक, मानसिक यानी कि कोई भी उसमें क्या हो, मानसिक तनाव या सामाजिक रूप से विकार न हो। सामाजिक कहने का मतलब हुआ कि अगर आप देखते होंगे कि गांव देहात में कि लोग क्या करते हैं, गुटखा पान जिधर उधर क्या करते हैं, थूक देते हैं, तो या थूकते रहते, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह सामाजिक रूप से क्या है, उसमें विकार है। समाज के लिए वह क्या कर रहा है, यह अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह सामाजिक रूप से पूरी तरह क्या होना चाहिए, स्वस्थ रहेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। ठीक है, तो हम समझ गए कि जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह क्या हो, स्वस्थ हो, उसे क्या कहेंगे, स्वास्थ्य। चलिए देखते हैं रोग। जब शरीर में किसी तरह का विकार या पीड़ा उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रोग। जब शरीर में किसी प्रकार के विकार या पीड़ा उत्पन्न हो तो उसे क्या कहेंगे, रोग। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को घाव या अल्सर किसी तरह से कटपट हो जाए, तो क्या उसमें पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको हम स्वस्थ नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, रोग कहेंगे। तो रोग, अब देखते हैं रोग के प्रकार, टाइप ऑफ डिसीजेज यानी कि रोग के प्रकार। तो रोग जो सामान्यतः होता है 2 प्रकार के। रोग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक जन्मजात और एक होता है अनुवांशिकी रोग। ठीक है, जन्मजात या अनुवांशिक रोग और दूसरा है उपवार्जित रोग। तो समझिए कि जन्मजात या अनुवांशिक रोग जो होता है वह जन्म से पहले ही होता है। जब माँ के गर्भ अवस्था में बच्चा यानी कि भ्रूण अवस्था में रहता है, उसी समय से अगर वह रोग हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, जन्मजात या अनुवांशिक रोग। लेकिन जन्म के बाद अगर रोग होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उपवार्जित रोग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जन्म जात रोग। ठीक है, तो जन्म से पूर्व होने वाले रोगों को क्या कहेंगे, जन्मजात या अनुवांशिक रोग कहते हैं। इनके 2 कारण हो सकते हैं। क्या कितने कारण? 2। एक होता है गुणसूत्रीय असमानताओं के द्वारा और दूसरा हो सकता है जीन उत्परिवर्तन के द्वारा। जैसे अगर गुणसूत्र की बात किया जाए तो इससे बीमारी क्या क्या हो सकता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ये सब जो होता है कि अगर मान लीजिए कि मानव में हम सब जानते हैं कि गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46 होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 46 से क्या हो जाए, गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाए, तो यह बीमारी टंडरल सिंड्रोम हो जाता है, जो कि गुणसूत्र की गड़बड़ी से हुआ। तो यह रोग जो होता है वह जन्म यानी कि अनुवांशिकी रोग है, एक पीढ़ी से दूसरे रोग में पीढ़ी में फैलते रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनुवांशिक रोग। ठीक है, तो यह सब जो होगा किसके द्वारा, तो गुणसूत्र के गड़बड़ी के कारण। अब देखिए यानी कि हम दूसरा जो कारण बताए हैं, जीन में उत्परिवर्तन के कारण। अचानक किसी व्यक्ति में देखिएगा कि उसके माता पिता में कि कोई के क्या होगा कि एक पीढ़ी में अगर मान लो कि किसी का जो है एक आंख के स्थान पर, या कभी कभी क्या होगा कि एक उंगली के स्थान पर, कभी कभी 5 उंगली के स्थान पर क्या होगा, 6 उंगली भी हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया कि जीन में क्या हो गया, उत्परिवर्तन आ गया। तो यह कारण होगा, तो वह जन्म से ही होता है। 6 उंगली अगर निकलता है तो जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले ही, तो यह उत्परिवर्तन के द्वारा हो जाता है। तो चलिए समझते हैं उपवार्जित रोग किसे कहते हैं। ठीक है, कि मनुष्य में जन्म के बाद होने वाले रोग को क्या कहेंगे, उपवार्जित रोग कहेंगे। ये भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है संक्रामक रोग और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे।
चलिए, तो हम समझे कि जो है उपवार्जित रोग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के उपवार्जित रोग होता है, 2 प्रकार के। एक पढ़े यानी कि संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। ठीक है, तो संक्रामक रोग किसे कहेंगे? ऐसे रोग जो रोग ग्रसित व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को क्या कर दे, फैलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? संक्रामक बीमारी। मतलब इसका यह भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि जब रोग ग्रसित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाएगा, ऐसे रोग को हम क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। जैसे एड्स हो गया, कोरोना वायरस इत्यादि। कभी देखते होंगे कि एड्स, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसके साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति संभोग या संबंध बनाता है तो उसमें भी वह बीमारी क्या होगा? फैल जाएगा। तो एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला तो यह बीमारी क्या हो जाएगा? संक्रामक रोग। कोरोना वायरस एक व्यक्ति से अगर वह छींकता है या खांसता है और दूसरे व्यक्ति में अगर फैल गया तो वह क्या हो गया? संक्रामक रोग। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग क्या हो? फैल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग किससे कहेंगे? तो ऐसे रोग जो रोग ग्रसित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में न फैले, तो इसे हम क्या कहेंगे? असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग के अंतर्गत क्या आएगा? कैंसर आ गया, एलर्जी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, गठिया हो गया, ये सब जो है रोग नहीं फैलता है। चलिए, तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि संक्रामक रोग कितने प्रकार के होता है। तो संक्रामक रोग विषाणु से हो सकता है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि या इसी को हेलमेंथिस कहते हैं, या विटामिन के कमी हो सकता है, पानी की कमी से रोग होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि संक्रामक रोग कितने प्रकार के? तो निम्न प्रकार के हो सकते हैं: जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे क्या? जीवाणु जनित रोग। तो इसका बहुत ही सिंपल, ठीक है, ट्रिक है। याद रखिएगा कि पंडित के टिक न्यू है, इससे पूरा के पूरा क्या होगा? जीवाणु से होने वाला रोग कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प से हो जाएगा प्लेग, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, और डी से ही याद रखिएगा डायरिया। ठीक है, त से हो जाएगा तापेतिक, तापेतिक का ही दूसरा नाम टीबी या क्षय रोग होता है। ठीक है, का से क्या हो जाएगा? याद रखिएगा काली खांसी। ठीक है, टी से क्या हो जाएगा? टिटनेस हो जाएगा। टी से क्या हो जाएगा? टिटनेस हो जाएगा। ठीक है, टी से याद रखिएगा टाइफाइड भी होगा। को से क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पोस्ट या कुष्ठ रोग। नी से हो जाएगा निमोनिया। ठीक है, और है से हो जाएगा हैजा। तो कौन कौन होगा जीवाणु से होने वाला रोग? डिप्थीरिया, डायरिया, तापेतिक, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कोढ़ या कुष्ठ, निमोनिया, हैजा। ये सब किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग है। तो याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो पंडित के टिक है, पंडित के टिक न्यू है, इसे क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा है, इसमें मेन टॉपिक पढ़ना है टाइफाइड के बारे में। ठीक है, ध्यान से पढ़ेगा, यह जीवाणु से होने वाला रोग है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड का ही क्या नाम है? मियादी बुखार। रोग कारक, जिससे रोग होता है उसको हम रोग कारक कहेंगे, और जिससे रोग फैलता है उसको हम क्या कहेंगे? रोग वाहक कहेंगे। तो टाइफाइड जो रोग होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। तो क्वेश्चन पूछेगा कि टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, जो रोग फैलता है, यह रोग कैसे फैलता है? तो दूषित जल, दूषित भोजन करने से यह रोग टाइफाइड या मियादी बुखार होता है। प्रभावित अंग की अगर बात किया जाए तो यह जो है छोटी आंत और आहार नाल को, यानी कि आहार नाल जो हमारा मुख से लेकर गुदा तक फैला हुआ है, इसको प्रभावित करेगा। लेकिन खास करके किसको? तो याद रखिएगा छोटी आंत को प्रभावित करेगा। अगर इसकी लक्षण की बात किया जाए तो क्या होगा? सिर दर्द होगा, अमाशय में दर्द के साथ तनाव, मानसिक तनाव, तीव्र बुखार, और बुखार जो होगा 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में पूछे तो 103 फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट या बुखार होता है सामान्यतः। रोगी क्या होगा? कमजोर हो जाएगा और भूख नहीं लगेगा, जिसको टाइफाइड हो जाएगा।
ठीक है। इसका अगर बात किया जाए परीक्षण यानी कि जांच, पूछेगा टाइफाइड के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट। तो ये याद रखने का तरीका समझिएगा कि टाइफाइड जब बुखार लगेगा, ठीक है, टाइफाइड कहने का मतलब जब बुखार लगता है तो आदमी सामान्यतः क्या करता है, चदरा को हम सब क्या कहते हैं, साल, यानी कि साल ओढ़ लेता है, तो साल्मोना टाइफी याद रखिएगा। ठीक है, बुखार लगेगा तो क्या ओढ़ लेंगे, साल, तो साल्मोना टाइफी जीवाणु के कारण होता है। देखिए यहाँ पर नोट में यहाँ पढ़िए कि साल्मोनेला टाइफी यानी कि जीवाणु जो है आहार नाल के भित्ति यानी आंत भित्ति में क्या करता है, छिद्र कर देता है, जिससे क्या हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो उपचार के लिए हमको क्या करना चाहिए, सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक स्तर पर साफ सुथरा रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति है अगल बगल में पड़ोसी या कोई भी हो, वह साफ सुथरा रखना चाहिए, उसको गंदगी नहीं फैलाना चाहिए इस रोग के लिए। ठीक है, दूषित भोज्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ का त्याग करना चाहिए, मतलब जो है दूषित भोजन है उसको क्या करना चाहिए, नहीं उसका खाना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। रोगी को परिवार के अन्य सदस्य से दूर अलग कमरे में क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ताकि रोग आगे न फैले। अगर किसी को टाइफाइड बीमारी हो जाए तो इसको क्या करना चाहिए, एक अलग रूम यानी कि दूर कमरा में रखना चाहिए और उसी पर क्या करना चाहिए, उसको सेवा करना चाहिए और उपचार कराना चाहिए, जिससे रोग क्या हो, दूसरे व्यक्ति में न फैले। एंटीबैक्टीरियल टीका का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अगर किसी का अगर टाइफाइड रोग है तो कौन सा टीका लगाना चाहिए, तो एंटीबैक्टीरियल टीका का प्रयोग करना चाहिए। बीमारी का पता चलने से तुरंत ही नजदीक के किसी चिकित्सक से उपचार शुरू कर देना चाहिए। अगर बीमारी का पता चला गया कि टाइफाइड है किसी को, तो वह नजदीकी डॉक्टर से क्या करना चाहिए, वह इलाज शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी समझे कि जीवाणु से होने वाला रोग क्या, टाइफाइड। टाइफाइड किसी कारण, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण। दूषित जल, दूषित पेयजल ये सब नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अंग प्रभावित करेगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बुलाया भी नहीं कर रहा है सर, ये बुलाया ना, ओ आ गई, हटेगा कहीं। चलिए, तो अगला जो है जीवाणु से होने वाला रोग क्या है, निमोनिया। क्या है, निमोनिया। कहाँ चलली हो, कौन पेज में चल ली, 4 में आ गई। उड़ गया कि, ओ ठीक। चलिए, जीवाणु से होने वाला जो है रोग अगला है आपका निमोनिया। एनसीईआरटी में यह दिया है, तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और सारा जीवाणु से होने वाला रोग है, लेकिन जो एनसीईआरटी जो है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो निमोनिया, इसका जो रोग होता है किसके कारण होता है, कौन से जीवाणु के कारण, तो याद रखिएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या इसी को होमोफिल्स, दूसरा जो है जीवाणु का नाम है होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। ठीक है, ये जो फैलता है निमोनिया रोग किससे, तो याद रखिएगा कि रोगी के द्वारा छींकने एवं खांसने से निकलने वाली तरल सूक्ष्म बूंद एवं रोगी के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं से। जैसे अगर रोगी क्या करता है कि खांसता है तो उससे जो वायरस निकलेगा
और जो वायु के द्वारा, तो वह वायु क्या करेगा कि अगला व्यक्ति को क्या करेगा, वायरस संपर्क में आ जाएगा और संपर्क में आने से अगला व्यक्ति क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर किसी को निमोनिया हो तो रुमाल से ढककर, इसलिए कहा जाता है कि रुमाल से ढक के तब छींकना चाहिए जिससे यह रोग न फैले। ठीक है, तो रोगी के द्वारा छींकने या खांसने से क्या होता है, यह रोग फैलता है। प्रभावित अंग, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ों की वायु कोशिका या वायु कोष्ठ में तरल पदार्थ क्या हो जाता है, भर जाता है। जैसे अगर श्वसन तंत्र की बात किया जाए, जैसे नासिका छिद्र, नासिका कपाट, और इस प्रकार से जो रहता है फेफड़ा, और फेफड़ा जो दो भाग में बढ़ता है। ठीक है, जब फेफड़ा दो भाग में बढ़ता है तो इसमें क्या होता है, एक इस प्रकार से संरचना रहता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, जहां पर वायु जाके फैलता है इसी को हम क्या कहते हैं, वायु कोशिका। और इसी वायु कोशिका में क्या होता है, यहाँ पर तरल पदार्थ क्या हो जाता है, जम जाता है, जिससे व्यक्ति को क्या होगा, तो श्वास लेने में क्या होगा, परेशानी होता है। ठीक है, तो पूछेगा कि बताइए कि जो है निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा के जो श्वसन मार्ग है, वायु कोशिका, उसको क्या करता है, खराब कर देता है। ठीक है, तो फेफड़ों के वायु कोशिका को क्या करता है, उसमें तरल पदार्थ। अब इसमें लक्षण क्या होगा, श्वास लेने में परेशानी होगा, बुखार आना, ठंडा लगना, सिर दर्द, खांसी होना, नाखून और होठ का नीला होना। अगर यह ज्यादा मात्रा में अगर जीवाणु बढ़ जाए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी, तो यहाँ तक कि नाखून और होठ यानी कि क्या होगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझे अभी निमोनिया। अगला जो है जीवाणु से होने वाला ही रोग है। चलिए यहाँ देखिए, अगला जो है क्षय रोग या टीबी रोग। ठीक है, तो क्षय या टीबी रोग यह जो होता है, इसका रोग वाहक कौन होता है, किसके द्वारा रोग होता है, तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण ही कौन सा रोग होता है, क्षय कहो या ठीक है तपेदिक कहो, या इसी रोग से होता है। किस जीवाणु से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से यह रोग क्षय रोग होता है। देखिए क्षय रोग यानी कि याद रखिएगा, क्षय रोग कहने का मतलब क्या, टीबी। तो जब टीबी देखिएगा तब माइको रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, क्षय रोग होता है। इसका रोग वाहक की बात किया जाए तो यह रोगी के कफ एवं खांसी के संपर्क से आने आता से होता है। अगर रोगी अगर किसी को अगर टीबी हो चुका हो तो उसके साथ खाना या कुछ भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कफ के साथ साथ खांसी के संपर्क में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आ जाए तो वह यह रोग इसको टीबी भी हो सकता है। प्रभावित अंग क्या होगा, कि फेफड़ा, हड्डी, श्वास नली, लसिका ग्रंथि इत्यादि को प्रभावित करता है। ठीक है, फेफड़ा में क्या होगा, श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगा। हड्डी, एक बोन टीबी होता है। बोन टीबी क्या करता है, यह जीवाणु जो होता है हड्डी को छिद्र करके क्या करता है कि हड्डी को एकदम क्या करेगा, छिद्र करके कमजोर कर देगा। ठीक है, तो छिद्र जब यह इसकी मात्रा अगर बढ़ जाए माइकोबैक्टीरियल, ठीक है, इसके कारण तो वह व्यक्ति को क्या होगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा और गिरेगा एक बार भी ना तो उसका हड्डी टूट जाता है। तो बोन टीबी जो होता है सबसे खराब होता है, तो इसको समय रहते हुए क्या करना चाहिए, इलाज अवश्य करा लेना चाहिए। तो प्रभावित अंग कौन होगा, फेफड़ा, हड्डी, श्वास नली, लसिका ग्रंथि इत्यादि। तो यह याद रखना है कि कौन कौन सा रोग यह अंग प्रभावित होगा, तो फेफड़ा, हड्डी, श्वास नली, लसिका ग्रंथि। इसकी लक्षण की बात किया जाए तो बुखार आना, शरीर से पसीना निकलना, रक्त के साथ कफ निकलना, वजन में कमी इत्यादि। वजन में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई 50 केजी का एक 2 किलो घट जाए, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि इसका लक्षण है सिर दर्द होगा, पसीना लगातार आना, और रक्त के साथ साथ क्या, कफ के साथ साथ क्या होगा कि रक्त भी आ जाएगा। ठीक है, तो यह रोग हो जाएगा तुम क्षय रोग। उपचार के लिए क्या करना चाहिए, खांसते या सीखते समय रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। ऐसे ही भी याद कर सकते हैं, परिवार में रोगी को अलग रखना चाहिए, प्रारंभिक अवस्था में ही
शिशुओं को BCG, ठीक है, का टीका तथा सभी खुराक लगाना चाहिए जिससे टीबी रोग ना हो। खान पान पर नजर रखना चाहिए ताकि परिवार के सभी सदस्य को क्या हो, संतुलित आहार मिले। तो अगर संतुलित आहार मिले, ठीक है, तो वह टीबी रोग को कम किया जा सकता है। अगर लगातार 1 सप्ताह से ज्यादा अगर खांसी हो तो क्या करना चाहिए, इसकी जांच जरूर करवाना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, नहीं तो यह टीबी का क्या हो सकता है, लक्षण हो सकता है। इसलिए हाँ, एक खुशी की बात है कि भारत जो है पोलियो से क्या हो चुका है, मुक्त। तो भारत सरकार का यह भी है 2026 तक जो है लक्ष्य है कि टीबी को क्या करना है, हराना है। यानी कि नारा दिया जाता है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा, ठीक है। तो टीबी को हम लोग सबको हराना है, ठीक है, मिलजुल कर। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि यह उपचार और यह सब क्या करना चाहिए, उपचार से प्रेरित होकर इसका उपयोग में लाना चाहिए जिससे टीबी पर काबू पाया जा सके। चलिए विषाणु से होने वाला रोग, ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक आपके लिए लाए हैं, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो आ खड़े गाल पे छापो। तो आराम से यह क्या करेंगे, पूरा विषाणु को हम क्या कर लेंगे, यह ट्रिक से याद कर लेंगे। तो आप लोग यह वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यह जो स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य चैप्टर है यह पूरा अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो यह ट्रिक याद रखिएगा, ए चाचा इन्हें डांटो आ खड़े गाल पे छापो। देखिए यहाँ पर ए से क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। चाचा से क्या हो जाएगा, चेचक, या इसी को इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इन्हें से क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। डा से हो जाएगा डेंगू ज्वर। तो से हो जाएगा क्या, ट्रकोमा। ख से क्या हो जाएगा, खसरा। रे से क्या हो जाएगा, रेबीज। गाल से क्या हो जाएगा, गलसुआ। पे साइलेंट है, याद रखिएगा। छा से क्या हो जाएगा, छोटी माता या चिकन पॉक्स। और पो से क्या हो जाएगा, पोलियो। तो यह सारा के सारा जो है विषाणु से होने वाला रोग है, तो इसको याद रख लीजिएगा। देखिए आप लोग को एकदम सिंपल पूछेगा कि इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है, मतलब विषाणु से होने वाला क्या रोग है। तो इतना तो कम से कम आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, कम से कम 1 नंबर तो आ सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इसमें जो आपको एनसीईआरटी में जो दिया गया है कि जुकाम या ये सब विषाणु से होने वाला रोग है, तो इसको जो दिया गया डिटेल से पढ़ लेंगे। यह सब बीमारी के बारे में हम लोग जान लेंगे कि कौन कौन से बीमारी विषाणु के कारण होता है। तो चलिए एक में स्टार्ट करते हैं। आपका जो है जुखाम या जुकाम, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं। तो यह है जुकाम, या इसी को हम क्या कहते हैं, जुखाम भी कहते हैं। चलिए रोगवाहक, यह जो जुखाम या खांसी जो होता है, सामान्य खांसी, यह किसके कारण, कौन से वायरस के कारण होगा, तो राइनो वायरस के कारण। किसके कारण, राइनो वायरस के कारण। वाहक कहने का मतलब जिसके द्वारा रोग फैलता है उसको हम क्या कहेंगे, वाहक या रोग वाहक कहेंगे। यह हवा द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, हवा द्वारा फैलता है, या किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से, ठीक है, खांसने से यह रोग होता है। अगर कोई छींक दिया या खांस दिया, यह सामान्य खांसी या जुकाम जो होता है इसी के कारण होता है। और हवा क्या करेगा, एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैला देगा, तो इसी से क्या हो जाएगा, जुकाम या सर्दी हो जाता है। इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करना है, इससे जानकारी होना जरूरी है। प्रभावित अंग, इससे जो प्रभावित अंग क्या होगा, नासिका छिद्र हो सकता है, ठीक है, श्वसन मार्ग कह सकते हैं, मतलब फेफड़ा के छोड़ के जो भी श्वसन अंग हो गया, नासिका छिद्र हो गया, नासिका का पार्ट हो गया, लैरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र हो गया, इस सब को प्रभावित कर सकता है ना। कभी कभी देखिएगा कि जो बच्चा भी जो होता है, छोटा बच्चा, और नाक में इतना ना क्या होगा कि म्यूकस भर जाता है, जिसके कारण उसको श्वास लेने में क्या होता है, दिक्कत। तो यह सामान्यतः ज्यादा होता है छोटे बच्चों में, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बड़े आदमी में भी खांसी सर्दी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है छोटे बच्चों में होता है, ठीक है, अधिकांशतः।
तो याद रखिएगा प्रभावित अंग क्या होगा, नासिका शिर मतलब फेफड़ा के छोड़ के सभी श्वसन अंग हो जाएगा। ठीक है। लक्षण नाक का बहना, ठीक है, गले में खराश, फटी आवाज, सिर दर्द, श्वास लेने में क्या होगा परेशानी, ये सब क्या है इनका लक्षण है सामान्य जुकाम का। देखिए यह लक्षण जो है 3 से 7 दिनों तक होता है। अगर 3 से 7 दिन तक ला यह लक्षण है, खांसी अगर सर्दी हो रहा है तो मान ली कि सामान्य सर्दी जुकाम है। लेकिन 7 दिन से भी अधिक हो जाए तो याद रखिएगा वह टीबी भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है। तो याद रखिएगा 7 दिन तक ला अगर खांसी या सर्दी होता है तो वह सामान्य सर्दी या जुकाम है। लेकिन इससे अधिक हो जाए तो समझिएगा कि यह कोई और बीमारी है। ठीक है, तो हम समझ गए कि जुकाम या जुकाम सामान्य। ठीक है, अगला जो है विषाणु से होने वाला रोग चिकनगुनिया। ठीक है, इससे यह किसके कारण होता है, तो रोग वाहक या किसके द्वारा फैलता है, तो चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से या मच्छर मादा एनबीज मच्छर के काटने से भी होता है। ठीक है, रोग कारक किसके कारण होता है, तो एडीज एजिप्टाई विषाणु के मच्छर के काटने से। ठीक है, मादा मच्छर काट लेगा तो यह इसके कारण होता है, एडीज एजिप्टाई के कारण। इसका लक्षण तेज बुखार आएगा, सिर दर्द, जोड़ों में तेज दर्द। ठीक है, मांसपेशी हो गया, इस सब में क्या होगा दर्द होगा। अंग जो प्रभावित होगा कौन होगा, जोड़ों या मांसपेशी में क्या होगा बहुत दर्द होगा। जोड़ों या मांसपेशिया में जितना भी मांसपेशिया इसमें क्या होगा दर्द होगा। यह बीमारी ऐसे देखिए नोट में पढ़िए कि अधिकांश चिकनगुनिया रोगी 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, किंतु बुजुर्ग लोग जैसे डायबिटीज हो गया, हृदय रोगी, ठीक है, उच्च रक्तदाब यानी कि प्रेशर दाब उसमें ज्यादा होगा, दाब वाले व्यक्ति में क्या होगा इस रोग को यानी कि है अधिक दिन तक रह सकता है कौन, चिकनगुनिया। चलिए अब बढ़ते हैं। तो यह विषाणु से होने वाला रोग हमने देख लिया। ठीक है, विषाणु से तरह तरह के रोग होते हैं, इसके जो वीडियो अगर आगे जो होगा उसमें हम बता देंगे, लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है। ठीक है, एड्स होता है उसके लिए हम स्पेशल विषाणु के बारे में पढ़ेंगे, क्या है कि वह बड़ा ही लंबा चैप्टर चलेगा, क्या है कि एड्स बड़ा ही क्या है बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो उसको हम विषाणु से होने वाला रोग उसको हम एड्स को हम बाद में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग याद रखेगा इसका भी ट्रिक, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग इसका ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं। बहुत अच्छा ट्रिक, पापा काम पे सोते हैं। पापा से हो जाएगा पैरिया, कालाजार काशी, मां से मलेरिया, पेचे पेचिस या इसी को जो दूसरा नाम है अतिसार कहिए या अम्बियाता कहिए, और सोते से क्या हो जाएगा सोने की बीमारी, खूब सोएगा, भर मतलब सोएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा सबसे पहला जो आपका है अनिबियाता या पेचिस या अतिसार। ठीक है, जो कि हम सामान्य भाषा में हम सब क्या कहते हैं कि सुलवा या मुमेरा हो गया क्या। तो यह सब देखिए इसका जो रोग कारक किसके द्वारा होता है रोग फैल, तो इसका जो रोग होता है वह प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है, पेचिस या अतिसार या अमीबियाता रोग। ठीक है, यह कैसे फैलता है, तो घरेलू मक्खी, क्या होगा कि मक्खी कभी कभी हम खाना खाते रहता है तो मक्खी क्या होता है दूषित जल या दूषित यानी कि जल या दूषित पेयजल में से क्या करेगा भोजन में से, और जब खाना खाता है तो उस भोजन पर क्या होगा वह मक्खी आके बैठ जाएगी, और मक्खी अपने पैर के लार्वा के साथ वह क्या करता है वह अंडाणु भोजन या जल में छोड़ देती है। वही अंडाणु जब हम खाना खाते हैं तो हमारे आमाशय में जाएगा और क्या कर देगा, यह जो है एंट अमीबा हिस्टोलिका छोड़ देगा, जिसके कारण क्या होता है व्यक्ति को यह रोग हो जाता है। तो अंग प्रभावित कौन होगा, आमाशय या आहार नाल, जो हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो आहार नाल के कारण या आमाशय में क्या होगा यह प्रभावित होगा। इसका लक्षण क्या होगा, तो पेट में दर्द, खून के साथ दस्त, खूब पेट दर्द करेगा,
उपचार क्या होना चाहिए, तो रोगी को विश्राम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोगी को विश्राम करना चाहिए। अब बीच बीच में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का सेवन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, वह व्यक्ति को दर्द कम रहे। ठीक है, इस रोग का विशेष सावधानी से दवा लेना चाहिए, जैसे क्षणिक आराम। कुछ आराम के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, कौन सा, तो यह दवा का नाम बता देते हैं, एमेक्टिन, डिहाइड्रो एमेक्टिन इत्यादि दवाई लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, यह रोग पर काबू पाया जा सके। तो यह जो हम देखें प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन है, अमीबियाता पेचिसियासी को अतिसार कहते हैं। अगला जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके कर लेते हैं। चलिए, अगला है मलेरिया। क्या है, मलेरिया। ठीक है, तो इस मलेरिया रोग जो होता है किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 4 प्रकार का यह होता है। एक होता है वाइवेक्स, मलेरियाई और है फैलसीपेरम ओवेले। तो याद रखिएगा यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऐसे भी है, ऐसा भी इसके कारण भी होता है। ठीक है, मलेरिया रोग वह किसके द्वारा फैलता है, देखिए हम जो मेन है हम बता रहे हैं। ठीक है, इतना भी लिख दीजिएगा, बहुत ही आपको फायदे होने वाला है। ठीक है, रोग वाहक किसके द्वारा यह फैलता है, तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से यह रोग मलेरिया रोग होता है। प्रभावित अंग, अब जब यह मादा एनफ्लूएंजा मच्छर जब काटेगा तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। तो अस्थि मज्जा या बोन मैरो में क्या करेगा कि उसमें जो स्प्लीन या तिल्ली है क्या है, आरबीसी, उसमें क्या करेगा, यह काटने के कारण आरबीसी की संख्या घटने लगेगा। और जब आरबीसी की संख्या घटेगा, ठीक है, तो वह रोग क्या कर देगा, यह मलेरिया रोग उत्पन्न कर देगा। तो ऐसे अंग जो प्रभावित होने वाला है, स्प्लीन, तिल्ली या आरबीसी, इसका लक्षण क्या होगा, ठंड के साथ बुखार आएगा। ठीक है, जाड़ बुखार हम जो सामान्य भाषा में कहते हैं। तो जाड़ बुखार अगर लगातार हो रहा है तो समझिए कि कौन सा रोग है, मलेरिया। कौन से प्लाज्मोडियम के कारण, तो यह चारों प्लाज्मोडियम है, वाइवेक्स, मलेरियाई और फैलसीपेरम ओवेले। इस प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया रोग होता है। अब मलेरिया से अंतिम रोग है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सोने की बीमारी, नींद बहुत आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रोग भाग जो होता है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा के कारण रोग वाहक अगर यह जो फैलता है वह किसी मक्खी के कारण फैलता है। प्रभावित अंग क्या होगा, तो मस्तिष्क। मस्तिष्क में ना क्या होगा, एकदम सुना सुना सूजन की तरह रहेगा और खूब नींद आएगा। तो याद रखिएगा यह सोने की बीमारी किस के कारण होता है, तो ट्रिपनोसोमा के कारण। इसका लक्षण क्या होगा, बहुत नींद के साथ बुखार लगना। किसके कारण होता है, या प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। तो हमने अभी देखा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कवक से होने वाला रोग और एस्कैरिस से होने वाला यानी कि गोल कृमि या हेल्मेंथिस से होने वाला रोग। तो आज के लिए इतना ही।